नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में धनु राशि को नवंबर के महीने में क्या उपलब्धियां मिलने वाली हैं, क्या कुछ परेशानियां आने वाली हैं, सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस महीने 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के लिए एकादश भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में रहेंगे। और इन भावों के कारकत्व की यदि बात की जाए तो एकादश भाव लाभ भाव है, जहाँ से हमारे जीवन में होने वाले मुनाफे, लाभ, हमारे जीवन में होने वाले सफलताओं का विचार किया जाता है। द्वादश भाव हानि का भाव होता है, जिसमें जीवन में होने वाली हानियों के बारे में या विदेश यात्राओं के बारे में देखा जाता है। और द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, आपके संचित धन का भाव है। तो ये तीनों भाव बड़े ज़्यादा इस समय सक्रिय रहेंगे नवंबर के महीने में। तो करियर के मामले में क्या आपको मिलने वाला है, व्यापार के मामले में आपको क्या मिलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी पहलुओं के ऊपर विस्तार से आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके नौकरी के बारे में और व्यापार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनकम के जितने भी सोर्स हैं वो हमें या तो नौकरी के द्वारा मिलते हैं या फिर व्यापार के द्वारा मिलते हैं। नौकरी की यदि बात की जाए तो करियर के मामले में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस महीने बन रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए। आप तैस में आकर के, गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के जॉब छोड़ सकते हैं। बहुत जल्दबाजी करके आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं और उसकी वजह से वापस फिर नौकरी लगने में भी बहुत सारी परेशानियां इस महीने बन सकती हैं। यदि आपकी वापस नौकरी लग भी जाती है तो बहुत अच्छी सैलरी इस समय आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या गुस्से में आकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो जातक बहुत लंबे समय से किसी नौकरी की तलाश में हैं, खास करके यदि सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, आपने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सारी कोशिशें इस महीने करनी चाहिए, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं नौकरी पाने वालों के लिए अच्छी भी इस महीने बन रही है। इसके अलावा यदि आप बिजनेस करते हैं तो नौकरी छोड़ करके, या आपके परिवार में कोई बिजनेस है तो नौकरी छोड़ करके आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फैमिली बिजनेस यदि है तो उसको ज्वाइन करने की व्यवस्थाएं भी बन रही हैं। कुल मिलाकर के यदि नौकरी पेशा जातकों के लिए मैं कहूं तो नौकरी यदि आप करना चाहते हैं, आपके पीछे कोई बैकअप नहीं है, तो आपको नौकरी छोड़ने की व्यवस्थाएं इस महीने नहीं देखनी चाहिए। जो नौकरी छोड़ चुके हैं, वापस प्राप्त करनी है, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत इस महीने करनी चाहिए। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप कारोबारी हैं तो इस महीने ज़बरदस्त फायदा आपको दिख रहा है। आपके लिए यह महीना जो है, यदि खास करके आप विदेश से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं जो विदेश से रिलेटेड है, तो उसमें ज़बरदस्त रूप से फायदा आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपके व्यापार में मानसिक स्थिति आपकी बहुत बहुत सॉलिड इस समय रहेगी। यानी यदि व्यापार कमज़ोर भी है तो उसको उठाने के मामले में, उसको वापस से पटरी पर लाने के लिए आपका मनोबल बहुत बहुत अच्छा इस समय रहेगा। इसलिए सकारात्मक सोचिएगा और बहुत अच्छे से प्रयत्न कीजिएगा। आपके व्यापार को बहुत अच्छी प्रकार से आप पटरी पर ला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी।
आर्थिक स्थिति में इस महीना खर्चा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अचानक से खर्चों में कुछ वृद्धि दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति या आपका संचित धन थोड़ा सा इस समय लग सकता है और कुछ ऐसे कार्यों में लग सकता है जो बेवजह बेफालतू के हैं। लंबी यात्राएं इस महीने यदि करना है आपको तो लिमिटेड रिसोर्स के साथ में कीजिएगा। बहुत ज़्यादा खर्चों में वृद्धि आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला था तो उसमें भी निराशा हाथ लग सकती है। इसके अलावा आप यदि बहुत उम्मीद लगा करके किसी से लोन के लिए बैठे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई आपका कोई मित्र रिश्तेदार हो, तो पैसा वापस आने में भी बड़ी परेशानियां आपको बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो आर्थिक स्थिति के मामले में आपको थोड़ा सा इस महीने संभल करके रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने कान से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। दांतों से संबंधित या ENT से संबंधित कुछ परेशानियां दिख रही हैं। इसके अलावा जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उनको इस महीने ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत बाहर खान पान से आपको बचना चाहिए। तला हुआ भुना हुआ भोजन आपको नहीं खाना चाहिए। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां खराब हो सकती हैं। आपका हाजमा खराब हो सकता है। घुटनों की समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा आप परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 50 को पार कर चुके हैं तो मेरी सलाह आपको है कि आप बहुत ज़्यादा पानी आपको इस महीने पीना चाहिए। स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव आपके आएंगे और डिहाइड्रेशन की व्यवस्था भी बन रही है तो उससे आप बच पाएंगे। इसके अलावा सर दर्द की व्यवस्था भी आपके लिए रहेगी, तो योग प्राणायाम आप ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज़ का केवल ध्यान रखना है कि आपके प्रेमी के प्रति आपको ईमानदार रहना है। और यदि आप अपने प्रेमी के साथ में विवाह करना चाहते हैं तो इस महीने परिवार के लोग भी मान जाएंगे और आपके विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। माता पिता को आपको समझाना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए मामला। इस महीने काफ़ी सफलताएं दिख रही हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो भी यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के द्वारा कुछ साथ आपको मिल सकता है, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं। जीवन साथी के द्वारा भी सहयोग मिल सकता है। यानी बहुत प्यारी व्यवस्था दोनों ही चीज़ों को लेकर के आपके लिए बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ व्यवस्थाएं, आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मानसिक तनाव आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा पारिवारिक स्थितियां भी काफ़ी अच्छी आपके परिवार के लोगों के द्वारा कुछ साथ मिलेगा, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी और आर्थिक पक्ष को लेकर के भी पारिवारिक लोगों के द्वारा आपको साथ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो पारिवारिक दृष्टि से भी यह व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। तो मित्रों, यह पूरी व्यवस्था मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस महीने के महा उपाय के बारे में। इस महीने आपको प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके, विशेष करके सिंदूर से हनुमान जी का पूजन करना है और उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इस समय दाम्पत्य जीवन में होने वाली कुछ परेशानियों से बच जाएंगे। प्रेम जीवन में आपका भटकाव, उससे बच जाएंगे। आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर हैं इस महीने, उससे आप बच पाएंगे। तो यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। तो मित्रों, यह व्यवस्था थी धनु राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, ज़रूर बताइएगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी विशेष जानकारी आप देना चाहते हैं
कुछ व्यवस्थाओं को आप बदलना चाहते हैं, कुछ व्यवस्थाएं और ऐड करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी एक दूसरी सूचना भी है आपके लिए, लाइव का कार्यक्रम रहता है इसी चैनल पर रात्रि 8 बजे रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को। तो आपको यदि अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है निःशुल्क रूप से, तो आप उस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िए। और हमारा एक दूसरा चैनल है अध्यात्म जिज्ञासा, जिसका नाम है, उस चैनल पर प्रत्येक बुधवार को रात्रि 8 बजे से लाइव का कार्यक्रम रहता है। तो उस कार्यक्रम में जुड़ करके भी आप अपनी कुंडली को डिकोड कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।